अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जिस हाल में भी होंगे खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम लुकमान है और मैं अभी रिसेंटली यूके में आया हूं स्टूडेंट वीज़ा पे। तो मैं काफ़ी देर से ये प्लान कर रहा था कि यार एक ना क्योंकि मेरी एक कहानी है अपनी और एक स्टोरी है और एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है इस चीज़ के पीछे ना। सिर्फ ये नहीं कि यूके आने के लिए, इसके अलावा जो है ना वो काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं और काफ़ी सारी कहानियाँ हैं मेरे पास। तो पाकिस्तान के हवाले से, यूके के हवाले से और काफ़ी वर्ल्ड के हवाले से तो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो आज मुझे एक तो काम से थोड़ी छुट्टी थी, तो मैंने कहा यार प्लान करता हूँ। तो ये एक छोटा सा पार्क है इसका, क्योंकि मैं बाहर निकला तो मैंने कहा एक वीडियो शूट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊंगा, बाकी चीज़ें तो मैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा और बताता भी रहूँगा और इंशाल्लाह आपको पहुँचती रहेंगी। तो मैं बेसिकली पहली बात तो ये है कि एक तो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से वीडियोस बनाऊंगा और दूसरा ये है कि जितने भी वीज़ा प्रोसेस होते हैं, चाहे वो यूके के हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूरोप के हैं या किसी और कंट्री के हैं, तो उनके हवाले से भी। क्योंकि मैंने इस चीज़ में इतना मतलब कि देखा है और इसको इतना नज़दीकी के साथ देखा है कि मुझे अब हर एक कंट्री का पता है कि किस कंट्री का क्या वीज़ा प्रोसेस और क्या करना चाहिए। और मैंने इंशाअल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं की इसमें और एक माइंडसेट के साथ निकला हूँ तो जल्दी यहाँ पे पहुँच गया था। कोई मेरी 2-4 साल या 5 साल की कहानियाँ नहीं है कि मैं इतने सालों में यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं एक तो 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं और जो मेरा एक माइंडसेट है और जो मेरे अंदर वाकई है। तो वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूके स्टूडेंट्स के लिए भी और जो यहाँ पे अभी आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं उनके लिए भी। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आके जॉब कैसे ढूंढनी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना वो जॉब की होती है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे वो यूके है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कहीं भी है, कनाडा है, यूरोप है, आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना वो जॉब की होती है कि यार जॉब कैसे ढूंढनी है। तो मैंने इसका ना एक बहुत एक अच्छी और आसान तरीका मैंने ढूंढा है और मैंने उसको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था तो तकरीबन 1 माह के बाद ही, अभी मेरे ख्याल 2 माह और 10 दिन हुए हैं, तो 1 माह बाद ही मैं ना एक जॉब फेयर होता है, आप सब लोग इस नेम से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं और यही चीज़ यहाँ पे भी होती है और हर कंट्री में होती है कि यहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं जगह जगह पे। आप देखेंगे मैं यहाँ पे यूके में स्ट्रैटफोर्ड में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्ट्रैटफोर्ड जॉब फेयर हुआ है, तो वो मैं गया, मैंने उसको विज़िट किया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं डिफरेंट कंपनीज थी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40 to 50 कंपनीज थी। मैंने उनके साथ गया, कोई मेरे लाइक थी, कोई नहीं थी, कोई उनकी अभी गवर्नमेंट की अपना गवर्नमेंट होल्डर जो होते हैं यहाँ पे पासपोर्ट होल्डर उनके लिए जॉब्स थी, कुछ इंटरनेशनल्स के लिए थी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए थी। तो आपको ना एक लोगों के साथ इंटरेक्शन और लोगों को देखने का मौका मिलता है और दूसरी चीज़ कि पता चलता है कि यार यहाँ पे मार्केट में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, कौन कौन सी हम कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप डिलीवरी की, हर बंदे को पता है कि यार मैं डिलीवरी जॉब कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, डिलीवरी जॉब करें आप। तो इसमें पैसा भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बंदा उसके पास लाइसेंस नहीं है या उसको अकाउंट नहीं मिल रहा, तो वो कैसे यहाँ पे एडजस्ट हो, या एक उसमें प्रोफेशनल जॉब करनी है। मैं प्रोफेशनल जॉब की बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड है, मेरी IT फील्ड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक अपनी प्रोफेशनल जॉब करूँ, अगर स्टडी कल को कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक प्रोफेशनल जॉब करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि अभी आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाएं और अप्लाई करें उनके ऑनलाइन पोर्टल पे। और दूसरी चीज़ यही है, सबसे बड़ी मैंने जो यहाँ पे इमेजिन की है ना, सबसे बड़ी बात यही है
कि भाई आप इनके जॉब फेयर्स अटेंड करें, वहाँ पे जाएं, कंपनीज़ को फ़ेस टू फेस आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है, फ़ेस टू फेस इंफॉर्मेशन लेने का मौका मिलता है। तो जब आप उनके पास जाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ये कंपनी किस लायक है, क्या करती है, और वहीं से तरीका निकलता है स्पॉन्सर्ड जॉब का। जो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात ये है स्पॉन्सर्ड जॉब हासिल करने का कि जॉब फिर से अटेंड करो। ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा अभी कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, कौन नहीं कर रही है, आपको कोई बताएगा भी नहीं है ऐसे कि भाई हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन जब आप किसी को जॉब फेयर में जाके फ़ेस टू फेस अटेंड करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो वो फिर आपको बताएंगे कि यार हो सकता है मैंने वहाँ पे गया हूँ तो मेरे ख्याल से 8 से 10 ऐसी कंपनीज़ थी जिनके साथ मैंने अपना कांटेक्ट शेयर किया और उनसे कांटेक्ट लिया, और बाद में मेरा उनके साथ अभी तक प्रोसेस चल रहा है कुछ के साथ। तो मैंने यहाँ पे इंटरव्यू भी बहुत दिए हैं ऑनलाइन अप्लाई करके। सबसे बात तो ये है कि जॉब फिर से अटेंड करो, बेहतरीन तरीका है जॉब यहाँ पे ढूंढने का। इसके अलावा जो लोकल जॉब्स हैं वो तो काफ़ी यहाँ पे आपको कैश इन हैंड पे काफ़ी मिल जाएंगी। तो कैश इन हैंड की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो एक लोकल जॉब है और आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। इस पर एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कैश इन हैंड पे, तो क्योंकि इसका एक थोड़ी ऐसे फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बनाऊँगा। इसके अलावा अभी मैं एंड पे वीडियो को फिनिश करूँगा क्योंकि ये अभी मेरी पहली वीडियो है और इसको मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा। तो मैं आपको ना एक अपनी लाइफ की, अपनी और वैसे भी जो लाइफ में चल रहा है उसकी 3 रियलिटीज़ बताऊँगा, सक्सेसफुल रियलिटीज़ जिसको लोग देख के और अचीव करते हैं अपनी सक्सेस को। पहली बात, जिस हाल में भी है ना आप, उस हाल में अपने आप को एडजस्ट करना सीखें। एडजस्टमेंट सबसे पहली बात है, ये याद रख लें। आप यहाँ पे जब यूके में आते हैं ना, तो यहाँ पे कोई आसान चीज़ नहीं होती और ना ही कोई आपको ऐसे उंगली पकड़ के लेके जाता है कि चलो जी आ जाओ, ये आपकी जगह रहने की। और शायद किसी के होंगे, कुछ लोगों के रिलेटिव्स होते हैं, कुछ का भाई होता है, किसी का बाप होता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जब आया था ना, अकेला था, एयरपोर्ट से लेने वाला कोई बंदा नहीं था। ये कसम उठा के कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट से अकेला उतरा हूँ, अकेले ही वहाँ से ट्रेन पकड़ी है, अकेले ही उतरा हूँ, अकेला अकोमोडेशन पे गया हूँ और फिर अकेले ही अकोमोडेशन को फाइंड किया मैंने। तो मैं इस चीज़ को आपसे बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जॉब है, मेरे ख्याल से मैं 4 दिन के बाद मुझे जॉब मिल गई थी जब मैं यहाँ पे आया था। तो मैंने बड़ी जल्दी जॉब फाइंड कर ली थी, लेकिन वो एक कस्टमर सर्विस की जॉब थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि कस्टमर सर्विस की जॉब है, और वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, वही जॉब अभी भी कर रहा हूँ, मैंने उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। आगे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पे कर रहा था तो वहाँ पे भी काम ठीक था, मैंने कहा अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड किया। तो पहली बात कि जहाँ पे भी जिस जगह पे भी हैं आप, उसको वहाँ पे आप एडजस्टमेंट सीखें। एडजस्टमेंट सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में। अगर आप किसी भी हाल में अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाएंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। दूसरी बात, अपने लाइफ के अंदर अपने पैसे को मेंटेन करना सीख जाएं कि भाई अपने पैसा जो भी आपके पास आ रहा है उसको मेंटेन कैसे करना है। कुछ लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं, यहाँ पे वो कहते हैं ना कि भाई बहुत बड़ी कहावत बनी हुई है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ कमले ਉੱਥੋਂ ਦੇ भी लंदन जाके भी कमले ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग बड़े समझदार हो जाते हैं और ये बहुत काफ़ी मैंने लोग देखे हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल बच्चे हैं यहाँ पे जो आए हैं और यहाँ पे ऐसे लगते हैं कि जो मेरे से ज़्यादा मशहूर हैं। तो उन लोगों के पास इतनी मेंटेनेंस होती है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। तो पैसे को जो ना, पैसे का मेंटेन ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है। और आपने कोई भी बिज़नेस करना है, यस बिज़नेस में क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है, आपको पैसे की मेंटेनेंस आती है। तो पैसे को मैंने मेंटेन कैसे करना है, कैसे लगाना है, किस जगह पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ पे मेरी ज़रूरत है, कहाँ पे मैंने ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है। तो दूसरी बात ये है, ये 2 चीज़ें ये हैं। और तीसरी बात मैं आपसे शेयर करके तो वीडियो को फिनिश करूँगा
क्योंकि ऐसे मेरी पहले मेरे ख्याल से 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मैं इसको यहीं पे फिनिश करूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में अपनी स्ट्रगल को कम ना करें। आप देखते हैं लोगों को कि यार एक चीज़ अचीव कर ली है ना कि लोग कहते हैं यार बस ठीक हो गया, इसको वहीं पे फिनिश करते हैं और उसको फिर आगे नहीं लेके चलते हैं। एक चीज़ अचीव हो गई है ना तो अगले के लिए कोशिश स्टार्ट कर दें। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी अपनी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल ही देनी होती है, बंदा और क्या कर सकता है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब मैं यूके में आया था ना तो सबसे पहले मेरी स्ट्रगल ये थी कि मैं यूके में आना चाहता था। तो जैसे ही मैं यूके में पहुँचा हूँ तो मैंने अपनी अगली स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी। अगली मेरी स्ट्रगल क्या थी कि यार मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है और जॉब नहीं है, उसको मैंने कैसे फाइंड करना है। मैंने विद इन 3 डेज़ अकोमोडेशन फाइंड की और विद इन 4 to 5 डेज़ मैंने जॉब फाइंड कर ली थी। तो बात करने का मकसद ये कि कुछ लोग आते हैं यहाँ पे एक महीना 1.5 महीना भी मैंने देखे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार हमें कोई जॉब दिलवा दो, यार हमें कोई अकोमोडेशन दिलवा दो। तो भाई जब तक आप स्ट्रगल नहीं ना करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ भी करना है ना खुद को निकलना होगा। यहाँ पे लाइफ बिल्कुल आसान नहीं है लेकिन मज़ा भी बहुत है इस लाइफ में। यही सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी है यहाँ पे कि यार लाइफ आसान भी नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी मज़े की है यार। क्यों, कैसे? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यार आप जब एक काम कर रहे हैं ना, अपना पैसा कमा रहे हैं और फिर अच्छा खासा कमा रहे हैं, उसमें आपको सुकून मिलता है और आपको मज़ा आता है। और जब आप देखते हैं ना कि यार मैं तो पाकिस्तान में था, बड़ी मज़े की लाइफ गुजार रहा था, बिल्कुल वेला था और कुछ नहीं करता था, तो यहाँ पे आपके मुझे काम भी करना पड़ रहा है। मैं 8-8 10-10 घंटे काम कर रहा हूँ, 7-7 घंटे, तो कैसे कर रहा हूँ यार, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तो ये फिर बंदे को अजीब लगता है। तो ये चीज़ें ना वो इसमें देखनी पड़ती है अभी, तो बंदे को महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। मैं भी यहाँ पे आया था, मेरी बस एक ही चीज़ मैं कहा यहाँ पे आगे भी स्ट्रगल करनी है। तो तीसरी बात ये कि अब देखो ना, जॉब मुझे अकोमोडेशन भी मिल गई, जॉब भी मिल गई। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी यार, मुझे प्रोफेशनल जॉब चाहिए। मैं कस्टमर सर्विस में प्रोफेशनल जॉब नहीं है, मुझे प्रोफेशनल जॉब ढूंढनी थी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी कि जॉब को कैसे ढूंढा जाता है। यहाँ पे वेबसाइट्स पे अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए। मुझे 20 आवर्स की अलाउ है वो, क्योंकि NI पे मिलता है। तो मैं जगह जगह पे मैंने पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं जॉब करने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप वाला मिल जाए काम। तो अभी मैं उसकी स्ट्रगल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे ना मिले, इंशाल्लाह मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक बात आपको और भी बता देता हूँ कि यूके में आपको एक स्पॉन्सरशिप वहाँ पे नहीं मिलती, या एक वीज़ा रूट नहीं मिलता, दूसरा स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आना पड़ता है, या भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत रास्ते यहाँ से निकलते हैं आगे। आप जब एक रास्ते पे चल जाते हैं ना तो उससे आगे बहुत उसकी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत रास्ते निकलते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत देखा है। मैं इसलिए आपको मैंने सबसे पहले बात की है कि मेरी इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च है और मैं इस रिसर्च के बाद ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, तो इसको मैं यहीं पे एंड करूँगा। और मेरी इन 3 बातों को ज़रूर याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।